फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जिसे हिंदी में बोला जाता है संरक्षित जैव मंडल। हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है क्या चीज। ठीक है, और भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व अभी प्रेजेंटली हैं। ठीक है, और कौन कौन से स्टेट में है, कहां कहां पर है और उनकी क्या विशेषता है, ये सारा हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बायोस्फीयर रिजर्व का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एसएससी के लिए या रेलवे के लिए या यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए या फिर किसी और एग्जाम के लिए, चाहे आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इसमें से एक या दो क्वेश्चंस तो आपके हर एक एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिए वीडियो को, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। मैं अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ कि हर एक वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप सच में क्रैक करना चाहते हैं एग्जाम को तो वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। ठीक है ना, बीच में मत छोड़िए चीजों को, ना कोई फायदा नहीं है ऐसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या चीज है। ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व आर डिजाइनेटेड नेचुरल साइट्स comprising the terrestrial or marine and coastal or combined ecosystem which promote the conservation of biodiversity and minimize the conflict between the development and the nature conservation। ठीक है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक स्थल है। हम ये बोल सकते हैं नेचुरल साइट है, प्रकृति से रिलेटेड साइट्स हैं जिनमें स्थलीय हो चाहे समुद्री हो तटीय हो, जो कि क्या है कि एक दूसरे के साथ ये मिल करके एक कंबाइंड इकोसिस्टम बनाते हैं। यानी कि एक कंबाइंड, एक मिला जुला, एक संयुक्त हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं जहां पर ये एक दूसरे पर डिपेंड है। यानी कि अपनी हर एक छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और नॉट ओनली हम पेड़ पौधों के या जीव जंतु के बारे में बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व है जो ट्राइबल लोग रहते हैं वो भी प्रकृति पर डिपेंड है। चाहे उनका खाना हो, ठीक है, वो प्रकृति से ही लेते हैं। जो भी एक्टिविटीज है उनकी लाइफ की, वो सारी उन बायोस्फीयर रिजर्व पे यानी कि नेचर पे डिपेंड है। ठीक है, तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जितने भी स्थलीय, समुद्री या तटीय चीजें हैं जो कि एक संयुक्त रूप से एक पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है। ठीक है ना, जो जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं और विकास और प्रकृति संरक्षण के बीच के जो संघर्ष है उसे कम करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ बायोस्फीयर रिजर्व। यानी कि प्रकृति में, नेचर में जो भी चीजें हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे आपके पेड़ पौधे हो, चाहे आपके जीव जंतु हो या और भी चीजें जो प्राकृतिक संसाधन है, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। एक दूसरे के बिना हर कोई अधूरा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक सुई भी है तो उसके अपना एक वैल्यू है। ठीक है, तो आई थिंक मानव, ह्यूमन बीइंग जो है, जो जिसे लगता है कि इसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है ना, उसको ऐसा लगता है कि वो काफी होशियार है और वो भूल चुका है प्रकृति के संरक्षण को। ठीक है ना, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहा है कि प्रकृति को विनाश की तरफ ले जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे ज्वालामुखी फट रही है, ठीक है, कहीं पे पहाड़ गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? ये सब हमारे कर्मों का ही फल है जो हमें प्रकृति दे रही है, क्योंकि हम प्रकृति की वजह से है, प्रकृति हमारी वजह से नहीं है। लेकिन हम जो इंसान है वो इस बात को ऑलरेडी भूल चुके हैं। हमें लगता है कि प्रकृति हमारी वजह से, और विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर हम क्या कर रहे हैं कि प्रकृति के साथ ही छेड़छाड़ कर रहे हैं और जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। ठीक है ना, अभी रिसेंटली जो कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है ना, क्या कर लिया हमने इसका, एक छोटे से वायरस के आगे पूरे विश्व ने घुटने टेक दिया। ठीक है ना, हमारी सारी टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट धरा का धरा रह गया। हम लोगों को एक वायरस तो घरों में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया है। तो दैट इज द थिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व मूल रूप से एक अंतरराष्ट्रीय अवधारणा है। ठीक है, इसे पहली बार नवंबर 1971 में यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, यानी कि यूनेस्को ने इसे पेश किया था, लेके आया था पहली बार।
ठीक है, नवंबर 1971 में। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम ये जो बायोस्फीयर रिजर्व था ओरिजिनली ये इंटरनेशनल कंसेप्ट कब बना और किसके द्वारा बना। तो ये नवंबर 1971 में इसको यूनेस्को के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बायोस्फीयर भंडार भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं और अक्सर आर्थिक उपयोगों के लिए स्थापित बफर जोनों के साथ एक या ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य, ठीक है ना, बर्ड सेंचुरी जो होती है, ठीक है, बर्ड सेंचुरी, सॉरी, हाँ, बर्ड को संरक्षित रखने का काम करते हैं। संरक्षण में केवल संरक्षित क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों को ही दिया जाता है या उन्हीं के लिए नहीं होता, बल्कि इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल्स रहते हैं यानी कि मानव समुदाय है, उनको भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि क्या क्राइटेरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जो कि प्रकृति संरक्षण के दृष्टिकोण से संरक्षित और न्यूनतम अशांत क्षेत्र होना चाहिए, यानी कि अ साइट मस्ट कंटेन अ प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया ऑफ द वैल्यू ऑफ नेचर ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, साथ ही साथ मैनेजमेंट अथॉरिटीज टू इंश्योर द लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व्ड टू ब्रिंग द वैरायटी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू लिंक टू द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हाइल मैनेजिंग एंड कंटेनिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज है यानी कि जो प्रबंधन अथॉरिटीज हैं, ठीक है, उनको स्थानीय समुदायों की भागीदारी और सहयोग को इसमें सुनिश्चित करना होता है, यानी कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो ट्राइबल पीपल जंगलों में रहते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट इस चीज में होना बहुत जरूरी है। उनको नॉलेज होना चाहिए, इस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ना नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है कि कैसे लिंक करना है बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, जैव विविधता को कैसे हम ठीक है कि कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं, कैसे लिंक कर सकते हैं। तो यही है कि प्रबंधन प्राधिकरण को स्थानीय समुदाय की भागीदारी सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए ताकि जैव विविधता के संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास को आपस में जोड़ते समय प्रबंधन और संघर्ष को रोकने के लिए उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाया जा सके, क्योंकि जो लोग सदियों से उन जंगलों में रह रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्हें हमसे ज्यादा नॉलेज होगा। ठीक है ना, उन्हें पता होगा उन चीजों के बारे में, तो उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर है एरिया पोटेंशियल, ठीक है, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल और रूरल मोड ऑफ लिविंग फॉर हार्मोनियस यूज ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि वह क्षेत्र जिसमें पारंपरिक आदिवासी और ग्रामीण स्तरीय जीवन यापन के तरीकों को संरक्षित रखने की क्षमता हो ताकि पर्यावरण का सामंजस्य पूर्ण उपयोग किया जा सके। ठीक है, core zone should be a large enough to sustain the viable population representing all the trophic levels in the ecosystem, यानी कि संपूर्ण क्षेत्र एक जैव भौगोलिक इकाई की तरह होना चाहिए। ठीक है, और इतना बड़ा होना चाहिए कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसके सभी पौष्टिकता स्तरों का प्रतिनिधित्व कर रहे जीवों की आबादी को संभाल सके, यानी कि उन लोगों को बचा के हमें रखना है। ठीक है ना, आबादी को अपने जीवन की जो विलुप्त होने की कगार में धीरे धीरे जा रही है, बढ़ रही है, और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, तो उनको स्थिर रखने के लिए, उन आबादी को संभालने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, सरकार ने ये कंसेप्ट लेके आया भारत में कि अब हम कुछ इलाकों को जहाँ पे ठीक है कुछ डिफरेंट तरीके के पेड़ पौधे हैं या फिर जीव जंतु है, तो इन जगहों को हमें बायोस्फीयर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और सरकार इन चीजों की देखरेख करेगी। ठीक है, अब देखिए लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर्स ऑफ इंडिया। अभी करंटली हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, और ये देखिए मैप के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है ना, एक तो ये है कच्छ यानी कि जो गुजरात का इलाका है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं नीलगिरी, ये साउथ का है, गुल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना, अगस्त मलाई, ये सारे, एक ग्रेट निकोबार भी है, सुंदरवन, ठीक है, सिंपली पाल, पंचमहरी, देखो पन्ना, ये मध्य प्रदेश, ठीक है, नंदा देवी ये उत्तराखंड, कोल डिजर्ट यानी कि हिमाचल प्रदेश,
ठीक है। और ये अमरकंटक है, ये क्या है ये, अचनाकमार अमरकंटक, आई थिंक झारखंड के आसपास का इलाका है, ठीक है ना। ये आसाम का हो गया, यहाँ पर आसाम है, ठीक है, ये भी आसाम है, मानस। और ये कंचनजंगा, दिस वन इज द सिक्किम, ठीक है। ये मणिपुर का नोकरेक, मणिपुर या मेघालय, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये जो 18 है ये स्टेट वाइज मैप में है, ठीक है। ये देखिए, अभी मैंने यहाँ पे एक और मैप डाला है जिसमें कि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा स्टेट में कौन सा है। देखिए, रन ऑफ कच्छ जो कि आपका गुजरात में आता है, कोल डिजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में आ गया, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में आ गया, पंचमहरी ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, पंचमहरी मध्य प्रदेश में आ गया, और पन्ना भी मध्य प्रदेश में है। और ये है एक अचनाकमार अमरकंटक जो कि आपका छत्तीसगढ़ में आता है, सिमलीपाल उड़ीसा में आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका आंध्र प्रदेश में, सीसान चलम, ठीक है। नीलगिरी जो कि आपका कर्नाटक में आता है, ठीक है। और ये तमिलनाडु केरला में आ गया, ये अगस्थमलाई, ठीक है, ग्रुप ऑफ मन्नार, ये सारी चीजें। ग्रेट निकोबार, नोकरेक जो कि आपका मेघालय में आ गया, ये आसाम में आ गया। और ये दिब्रू साइखोवा, ठीक है, ये भी आसाम में आ गया। और ये दिबंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में आ गया, ठीक है, ये सिक्किम में आ गया। कंचनजंगा, सुंदरवन जो कि आपका वेस्ट बंगाल में आ गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैप के जरिए आप समझिए कि कौन सा स्टेट में है, ताकि तो आपको याद करने में इजी रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण भारत के पश्चिम घाट और नीलगिरी पर्वत पर स्थित एक अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको 2012 में यूनेस्को के द्वारा वैश्विक धरोहर घोषित कर दिया गया था और 1986 में अधिसूचित भारत का पहला बायोस्फीयर है। यह 3 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक फैला हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 3 राज्यों तक फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ठीक है। और 2012 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लेके आया गया था और ये भारत का पहला 1986 में भारत का पहला अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत के आसपास का इलाका है जो कि 630.33 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसको 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को मिलाकर सन 1988 में इसे यूनेस्को की द्वारा विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि पूछे जा चुके हैं। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय राज्य के पश्चिम गारो हिल्स जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 47.48 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ हाथी तथा हुलॉक गिब्बन सहित अनेक प्रकार की वन्य प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना नोकरेक में तथा इसके आसपास वाले स्थानों में जंगली हाथियों के समूह, पक्षियों की दुर्लभ किस्में और दुर्लभ ऑर्किड के संरक्षण के लिए की गई है, ठीक है। ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार में बड़ा निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि भारत का एक वन्य संरक्षित क्षेत्र है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप में स्थित है और इस द्वीप का 85% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, ठीक है। और भारत सरकार ने इसे जनवरी 1989 में स्थापित किया था, ठीक है, 1989 में। और इसमें भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हैं, यानी कि भारत के 2 नेशनल पार्क इसमें इन्वॉल्व हैं, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान और गैलेथियो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है गाइस। ये भी इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार एक बड़ी सी खाड़ी है जो कि हिंद महासागर के, ठीक है, लालसा द्वीप सागर का एक हिस्सा है। यह कोरोमंडल तट
क्षेत्र में भारत के दक्षिणी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में स्थित है। ये भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी के भारतीय भाग में स्थित है, अर्थात तमिलनाडु राज्य में आता है। ठीक है। मानस, ठीक है, मानस जो कि राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि नेशनल पार्क है, और ये एक प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यह उद्यान यानी कि ये पार्क एक सींग वाले गैंडा यानी कि भारतीय गैंडा और बारहसिंघा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है कि मानस जो नेशनल पार्क है वहां पर कौन से वन्य जीव रखे गए हैं। ठीक है। इसे 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, लेकिन 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के शुरू में बोडो विद्रोही गतिविधियों के कारण इस उद्यान को 1992 में वैश्विक धरोहर स्थल की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया था, लेकिन 1992 में इसको उस जो वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उससे इसे बाहर निकाल दिया गया था, और इसके बाद फिर इसे जून 2011 में दोबारा से यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दोबारा से आ गया। सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा पर स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ संरक्षित क्षेत्र और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैंने वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डाली है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है। सिमलीपाल, उड़ीसा के सिमलीपाल को भारत सरकार द्वारा 22 जून 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व अधिसूचित कर दिया गया है। सिमलीपाल पूर्वी घाट के पूर्वी छोर में स्थित है और छोटा नागपुर में महानदी जैव भौगोलिक क्षेत्र के जैविक प्रांत में वर्गीकृत है। ठीक है। डिब्रू-सैखोवा, ठीक है, डिब्रू-सैखोवा सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत में असम राज्य के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। मुख्यतः नमीदार मिश्रित अर्ध सदाबहार वन, नमीदार मिश्रित पतझड़ी वन और घास के मैदानों का यह क्षेत्र असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य और विविध वन्य जीवन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। विश्व के अनेक देशों से पर्यटक और विज्ञानी यहाँ घूमने आते हैं, वैज्ञानिक, ठीक है, जो भी वैज्ञानिक है, अध्ययन करने के लिए। और जंगली घोड़ा और वुड डक इस पार्क का मुख्य आकर्षण है। ठीक है। दिबांग, ठीक है, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो कि 1998 में गठित किया गया था। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत मालिंग राष्ट्रीय उद्यान व दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, दिबांग घाटी, उत्तरी सियांग और पश्चिमी सियांग। ठीक है, मैंने आपको मैप के जरिए इनकी सारी स्थिति भी बता दी है इन बायोस्फीयर रिजर्व्स की कि कहां पर ये है। ठीक है। अब है पंचमहरी। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक गैर उपयोग संरक्षित क्षेत्र है और मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सतपुड़ा पर्वत पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे भारत सरकार के द्वारा सन 1999 में एक संरक्षण क्षेत्र घोषित कर दिया गया था और यूनेस्को ने इसे 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया था। ठीक है ना, जो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऑलरेडी आ चुके हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। कंचनजंगा, ठीक है ना, कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य के सिक्किम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 17 जुलाई 2016 में यूनेस्को के वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है और भारत की सबसे पहली मिश्रित विरासत स्थल है। ठीक है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। अगस्त मलाई, ठीक है,
केरल और तमिलनाडु में फैले, ये इलाका पूरा आपका केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ अगस्त्यमलाई जैवमंडल क्षेत्र की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। यहाँ कई तरीके की जनजातीय समुदाय भी रहते हैं। पश्चिम घाट में स्थित अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व की सर्वोच्च चोटी समुद्र तल से 1868 मीटर ऊंची है। इस वर्ष आधारित वन क्षेत्र में 2254 तरह के पेड़ हैं, ठीक है, पेड़ पौधे यहाँ पर हैं, जिनमें तकरीबन 400 स्थानीय हैं, ठीक है। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि भारत के 2 राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है ना, दोनों में फैला हुआ है, ठीक है। यह मक्केल पर्वत श्रेणियों से लेकर के विंध्य और विंध्याचल हम बोल सकते हैं और सतपुड़ा पर्वत से के बीच स्थित है। इसका नाम यहाँ स्थित अचानकमार अभ्यारण्य और अमरकंटक के नाम पर रखा गया है। ये 3 पवित्र नदियां नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम स्थल भी है, यानी कि यहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला के 3 नदियां हैं, उनका जन्म होता है और उन्हीं के नामों पर ये स्थान का नाम रखा गया है, ठीक है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात के प्रांत में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व तक फैला हुआ एक नमकीन दलदल का वीरान प्रदेश है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व मुख्यतः 2 प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र, बड़ा कच्छ का रण और छोटा कच्छ का रण को मिलाकर बना हुआ है। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कच्छ मरुस्थलीय अभ्यारण्य और जंगली गधा अभ्यारण्य सम्मिलित है, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं हम कोल डिजर्ट की, ठीक है। कोल डिजर्ट यानी कि कोल डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व पिन घाटी के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क और उसके आसपास के क्षेत्र चंद्रतल व सरचू और किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्रों को मिलाकर अधिसूचित किया गया है। और ये जो कोल रिजर्व है ये आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना शहर के पास स्थित है, लेकिन यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का हिस्सा है, ठीक है। यह पार्क राज्य का 5वां और देश का 20वां टाइगर रिजर्व पार्क है। इस पार्क का पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देश का सबसे अच्छा और कायदे में रखा गया पार्क घोषित किया गया और सम्मान से नवाजा गया है, ठीक है। बाघों के अलावा इस राष्ट्रीय पार्क में अन्य जानवरों और सरीसृप का भी घर है, ठीक है। अब सेचाचलम पहाड़ियां, सेचाचलम हिल्स, ठीक है। ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी घाट की पहाड़ी पर्वतमालाओं का एक हिस्सा है। हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल तिरुपति इन्हीं पहाड़ियों पर है, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और हाँ, ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे जरूर पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िए और याद कर लीजिए। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।